अमरीश पुरी, भारतीय सिनेमाई पर्दे का वह विलन जिसकी आवाज़ से ही रूह कांप उठती थी। पुरी साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका किरदार आज भी हमारा मनोरंजन करते हैं। पर्दे पर वह भले ही कठोर दिखते हों, लेकिन असल ज़िंदगी में वह बिल्कुल मोम जैसे इंसान थे। अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी भी अब फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं। बीते साल वर्धन ने ये साली आशिकी फिल्म से डेब्यू किया था। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में वर्धन ने अपने दादा अमरीश पुरी की कुछ यादें साझा की। वर्धन कहते हैं, वह मोम जैसा दिल रखते थे, भले ही उनका चेहरा कठोर था। अमरीश पुरी हीरो बनने मुंबई आए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि आपका चेहरा बहुत कठोर है। उन्होंने अपनी इसी कमी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दादा को दादी पसंद आई थी, अमरीश पुरी साहब को उनकी वाइफ उर्मिला जी इसलिए पसंद आई थी क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड थी, वो खेलती भी थी, काम भी करती थी, बहुत सारी। लेकिन दादी को साहब कैसे पसंद आए थे अमरीश पुरी साहब? उनको वो बड़े काइंड लगते थे, बड़े गिविंग लगते थे और बहुत ही सेंसिटिव लगते थे। क्योंकि दादी का एक बार ऑफिस में हाथ जल गया था और दादू ने उनका ख्याल रखा, और दादी बहुत शर्मीली थी, तो उन्होंने पहले उनको इजाजत नहीं दी कि उनके हाथ को छुए, और दादू ने कैसे भी करके उनको मरहम पट्टी लगाई। और दादी ने देखा कि ये आदमी लगते बड़े कठोर है, बड़े स्ट्रांग और बड़े पर्सनालिटी वाले लगते, पर एक्चुअली इनका दिल जो है वो बहुत ही मुलायम है, मोम जैसा। तो आई थिंक उस क्वालिटी को देख के उनको प्यार हो गया, उनसे मोहब्बत हो गया। और आपको ये पता है कि दादाजी फिल्मों में कैसे आए थे? अमरीश पुरी साहब फिल्मों में कैसे आए थे? पहली फिल्म कैसे मिली थी? जी। मेरे दादू पहले तो थिएटर आर्टिस्ट रहे। पहले जब वो आए थे बम्बई शिमला से, वो आए थे एक्टर बनने, फिल्म एक्टर बनने। पर उनके स्क्रीन टेस्ट के बाद लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा चेहरा जो है, चेहरे का जो भूगोल है बहुत कठोर है, तुम कभी जिंदगी में हीरो नहीं बन पाएंगे। आप तो है, आपका जो चेहरा है वो विलेन जैसा है। तो दादू पहले बहुत निराश हुए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो ये कह रहे, जो मेरी वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में क्यों ना बदल दूं। मेरा चेहरा अगर उनको विलेन जैसा लगता है तो मैं दुनिया का नंबर 1 विलेन बन के दिखाऊंगा इनको। तो उस तरीके से उन्होंने ये एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं विलेन बनूंगा। फिर थिएटर में लगातार काम किया, और फिर गिरीश कर्नाड साहब ने उनको जाके ब्रेक दिया। एक फिल्म थी काडू, जो कन्नड़ फिल्म थी, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल्स किए हिंदी फिल्मों में, और फर्स्ट मेजर रोल जो उन्होंने किया था उस फिल्म का नाम था हम पांच के बाद उनको कमर्शियल सक्सेस मिला, फिर मिस्टर इंडिया आई, और उनकी जिंदगी बदल गई और मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई। ओके, तो दादाजी बताते थे कि मेरे को किस एज में एक कमर्शियल में हीरो कब बना, एक विलेन हीरो जो बने, ऐसे बताते थे आपको? 40 की उम्र पे, 40 की उम्र पे उनकी इल्तिजा थी 21 से कि वो हीरो बने। पर जाके 19 साल मेहनत की, परिश्रम किया, धक्के खाए, सड़कों पे सोए, 11 रुपए लेके घूमते थे, और फिर जाके 19 सालों के बाद जब उनको सक्सेस मिला तो वो कभी उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उनको कभी एहसास ही नहीं होता था कि वो इतने बड़े बन गए। कभी कभी वो रोड पे जाते थे और हजारों की तादाद में लोग उनको छूना चाहते थे, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, फोटो क्लिक करना चाहते थे। और कभी कभी वो भी बताते थे कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि लोग ऐसे कर रहे हैं। कल ही की बात है, मैं सांता क्रूज मार्केट में ऐसे चल के जाता था, कोई मुझे देखता तक नहीं था, और आज मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे लगता है कि ये सपना है। तो हमेशा ये कहा करते थे कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ, मैं इतना फेमस हो गया हूँ, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर कभी होना ही नहीं चाहता था। मैं हमेशा एक अभिनेता बनना चाहता था, मैं हमेशा एक फनकार बनना चाहता था। पर अब लोग इतनी मोहब्बत देते तो क्यों इनकार करूं। आओ मोहब्बत दीजिए, मैं आपको एंटरटेन करूंगा। तो ऐसा कुछ एटीट्यूड था उनका।